नमस्कार बच्चों, मैं छत्रपाल सिंह और मेरे साथ हैं अवधेश सर और हैं मयंक जी हैं। ये हम केवल 3 लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर इस लड़ाई पर पूरे कानपुर के सभी संस्थानों के सभी अध्यापक हैं। बच्चों, आप अकेले नहीं हैं, हम पूरी टीम के साथ हैं। हमें जो करना पड़ेगा, हम इस लड़ाई में 3 साल की छूट के लिए वो सभी लड़ाई लड़ेंगे। हम ज्ञापन से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस प्रोसेस पे अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी तो हम आपको आह्वान करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको संदेश देंगे। तो इस लड़ाई में अगर जरूरत पड़ती है तो आपको भी शामिल होना पड़ेगा। पहले हम लोग आगे चलते हैं। अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, हमारी बातें नहीं सुनी, हमारे अधिकारों को नहीं दिया, हमारे बच्चों के सुनहरे अवसर से खेला, उनको नए साल पर जो शुभकामना देनी चाहिए थी, जो संदेश देना चाहिए था, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश का जो भर्ती बोर्ड है, उसे अपने विज्ञापन में बदलाव कर लेना चाहिए था, या कोई नई नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी कि हाँ, हम 3 वर्ष का जो मुख्यमंत्री द्वारा साक्षात्कार में बताया गया था कि हम युवाओं को पुनः 3 साल की विशेष छूट देंगे। तो ये क्यों नहीं किया गया? कौन सा ऐसा कारण था कि सरकार अपनी नीतियों को बदलती चाहती थी, या सरकार जो है मुख्यमंत्री की बात को ही नहीं मानते हैं? ऐसे लोगों को तत्काल आयोग से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये आयोग के लोग कई बार पेपर बनाने पर धांधली करते हैं, कई बार प्रश्न पूछने पर धांधली करते हैं, कई बार प्रश्न ही गलत बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर होना चाहिए, इनकी छटनी होनी चाहिए, जो मुखिया की बात को ही दाता बना देते हैं। बाकी आगे की लड़ाई कैसे होगी, कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसकी पूरी जानकारी अवधेश सर जी देंगे। नमस्कार, मैं अवधेश यादव, मैथ फैकल्टी। जैसा कि अभी आपसे छत्रपाल सर ने बताया कि जो हमारा नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक, इस उत्तर प्रदेश पुलिस में बस सबसे बड़ी खराबी हम लोगों को ये देखने को मिली कि जो हम लोगों को 3 साल का, जो हमारे सीएम साहब ने बोला कि 3 साल की छूट हमने दे दी। गोरखपुर में अभी एक बैठक हुई थी, उसमें एक छात्र ने एक सर से पूछा कि क्या हमको 3 साल की छूट दी जाएगी, तो उसमें हमारे सीएम साहब ने बोल दिया तो छूट दे दी गई है। तो अब वो छूट हम लोगों ने जब देखा तो उसमें 3 साल की छूट नहीं, इसमें सारे छात्र हमारे हताश हैं। इसलिए हम सब लोग एक मंच पर आए हैं, यहां पर सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं, सभी टीचर एक साथ खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से ये जो हमारे योगी जी ने हमारे बोला कि जो 3 साल की छूट है, बस सिर्फ लड़ाई इस चीज की है। ये 3 साल की छूट अगर हम लोगों को वापस मिल जाती है, नोटिफिकेशन फिर से जारी हो जाएगा, तो हम लोगों की यहीं से लड़ाई खत्म हो जाएगी। और लड़ाई हमारी नहीं है, उन छात्रों की है जो छात्र हमारे पिछली बार में वैकेंसी में 1 या 2 नंबर से रुक गए, 1 या 2 नंबर से रुक गए। एक उम्मीद थी उनको कि आगे फिर से भर्ती आएगी और उसमें हम लोग फिर से सरकारी नौकरी में वर्दी पाके रहेंगे। तो बस हम सभी लोगों की यही गुजारिश है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि एक बार इस नोटिफिकेशन को देखें और इस पे पुनर्विचार करें। जैसा कि अभी हमारे योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल भर्ती के लिए ओबीसी की छूट के लिए 27% जो कोटा मिलता था, उसमें 27% कोटे से वैकेंसी कम थी, तो हमारे माननीय योगी जी ने उस नोटिफिकेशन को रद्द करके दोबारा डीएन विज्ञापन जारी किया और उसमें जो हम लोगों के हित की वैकेंसी थी ओबीसी की, उसमें वैकेंसी बढ़ करके आई। तो हम सबकी उम्मीद आपसे है, एक बार इस नोटिफिकेशन को दोबारा देखें और दोबारा देख करके 3 दिन या 4 दिन जो भी आपका समय लगे, ठीक है, बस वो आप समय ले लीजिए और नया नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ताकि जो बच्चों की उम्मीदें आपसे हैं वो उनकी उम्मीदें टूटे नहीं। ठीक है, अब आगे हमारे मयंक सर बात करेंगे। नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है और जो हमारे लिए प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया गया है। जो 3 साल की छूट का वादा माननीय योगी जी ने किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं प्रदेश सरकार से, हम लोग इस छात्र संघ या छात्रों की तरफ से, इस टीचर संघ की केवल एक ही मांग है कि जो है कि एक छूट का जो है निर्धारण किया जाए तत्काल से, और बच्चों को जो है इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ताकि वो अपना भविष्य आगे संवार सकें। तो मैं चाहता हूं कि छूट निश्चित मिलनी चाहिए। इसके लिए हम लोग जो भी बन सकेगा, सड़क से लेके विधानसभा तक हम वो काम करेंगे आपके लिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये चैनल आपके लिए हमेशा के लिए जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, आपके हित की बात करता रहेगा। तो मैं चाहता हूं, इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हर जगह हमें साथ पाएंगे। हम 3 लोग जरूर दिख रहे हैं यहाँ पर,
पर हम पूरे कानपुर के छात्र संघ और अध्यापक संघ के लोग एक हैं। हम हर तरीके की लड़ाई लड़ने को रेडी हैं, पर हम पहले उस उचित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहते हैं। और आपको अपने क्षेत्र, आप जहां से भी रहते हैं, आप प्रदेश के किसी भी इलाके से हैं, आप सबसे पहले मिलिए अपने विधानसभा के प्रतिनिधि, अपने संसद के प्रतिनिधि। वो कितना जागरूक है उसको ज्ञापन दीजिए, वो आपकी आवाज कितनी बनता है। अगर पूर्व सीएम बन सकता है आवाज, तो आपका सांसद, आपका विधायक आपकी बात क्यों नहीं रख रहा है। जिसको आपने वोट देकर विधानसभा और संसद पहुंचाया है, वो आपकी, आपके बच्चों की, आप जैसे नौनिहालों की लड़ाई में इतना पीछे क्यों है। जनता इतना आगे जा चुकी है, समाज इतना आगे जा चुका है, तकनीकी इतना आगे आ चुकी है, ये आपका सांसद और विधायक, क्या इसके पास सूचना नहीं पहुंची है। ये इतना पीछे क्यों है। अगर पीछे है तो अगली बार इसको और पीछे करना है, इसको जनता का आदमी को जनता में ही शामिल कर देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम आपके साथ हैं, जो भी करना पड़ेगा, अब रण करना पड़ेगा तो रण होगा। सरकारें जो चाहेंगी हम उसके लिए तैयार हैं, कदम पीछे नहीं जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।